नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गांव के परिवार के साथ बनी घटना पे। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के नाम पर दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पति जितना होशियार व एवं समझदार था, पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। साले के एवं हेर फेर बिल्कुल नहीं शांति थी, बल्कि उसकी एक कमजोरी यही थी कि उसके घर में जो भी बात होती उसे अपने तक नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देरानी जेठानियों को सारी बात साफ साफ बता देती। उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। समझता भी था कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, परंतु वह आदत से मजबूर थी। उनका घर काफी छोटा था, तो पति ने सोचा कि क्यों न मैं खाली समय में कहीं गांव से दूर पत्थर निकाल कर जमा करूं, जिससे घर को बड़ा बना सकूंगा। जब भी फुर्सत मिलती है वह घर से फागोती, कुदाल और पाठल साथ में लेकर ऐसी जगह की खोज में निकल पड़ता जहां आसानी से पत्थर निकले जा सके। कि एक दिन उसे गांव में काफी दूर कुछ पुराने खंडहर दिखाई दिए, जिनमें खूब सारी झड़ियाँ जमी थी। वहां सदाई करके काफी पत्थर निकलते जा सकते थे। यह सोचकर उसने जगड़िया साफ की और फिर खुदाई करनी शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे जमीन के अंदर एक कलश जैसा बर्तन दिखा पड़ा। उसने कलश का मुंह खोला कर देखा तो उसके अंदर चांदी सोने के सिक्के एवं आभूषण भरे हुए थे, जिसे देखकर उसे अपार हर्ष हुआ, परंतु वह फिर डर भी गया। उसके मन में कई विचार आए। इस भूतहे खंड में से धन ले जाया जाए या नहीं, और ले जाए तो उसे कैसे ले जाओ। सोचने लगा कि यदि यदि मैं यह धन दिन में यहाँ से नहीं ले जा सकता, तो रात में इस बेरान एवं सुनसान जंगल में अकेले कैसे ले आऊँगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। हाँ, पत्नी को ही साथ में लेकर अपना पड़ेगा, परंतु पत्नी तो इतनी बातूनी है कि वह सारी बातें लोगों को बता देगी। क्या करूं क्या न करूं की स्थिति हो गई। मिला हुआ धन छोड़ा भी नहीं जा सकता और यहाँ से ले जाने में समय है। काफी सोचने के बाद उसने इस समस्या का हल ढूंढ लिया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मलयालम पुराया ले आया, जिन्हें लेकर वह दोपहर में ही उस रास्तों पर अकेले आगे बढ़ा। रास्तों में एक जगह जड़ियों पर मकड़ी आम बड़ा जाला बना हुआ था। उसने बड़ी आसी तरकीब से झाले के दर्द गिर्द मछलियों लटका दी। कुछ आगे जाकर एक पेड़ से नीचे की ओर लटक रही थी टहनियों पर लाई हुई पूरियां उसे सफाई से बांध की लगे कि फील की जगह पेड़ पर पूरियां लगी हुई है। पूरे रास्तों में 3-4 जगहों पर उसने यह कारनामा किया। दोपहर या बाद वह घर पहुंचा। उसने पत्नी से तैयार होकर मकान बनाने के लिए निकाले गए पत्थर घर जा लाने के लिए वहां चलने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अब तो सांझ होने वाली है, कल दिन में ले आएंगे। जिस पर पति ने वक्त आने पर वह सब समझ जाएगी कि बात कहकर उसे शुभ करा दिया। वे अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए। रास्ते में पति ने अपनी पत्नी को एक जगह आगे मकड़ के जाले की तरह देखने को कहा। जैसे ही पत्नी ने जाले की तरफ देखा तो वहां जोर से चिल्लाई, अरे यहाँ क्या है? मकड़ी के जाले में मछलियां फंसी है। पति ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। कुछ आगे बढ़े तो एक पेड़ पर पूरियां लटक रही थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि यह देख, पेड़ पर पूरियां लटक रही हुई है। 2-3 जगहों पर ऐसा देखा तो पत्नी को बड़ी हैरानी हो गई। रोमांचित होकर बड़बड़ाने लगी, यह तो बड़े नाजाब की
बात है, यह हम कहाँ दूसरे लोक पर तो नहीं आए गए ने। चलते चलते पति और पत्नी उस जगह पहुंच गए जहां पर उसने दिन में सोना, चांदी और अश्वियों से भरा कलश से दबा हुआ था देखा था। उन दोनों ने खुदाई की और उस धन से भरे कल्पना को थैले में डालकर घर ले आए। पत्नी रात भर सोचती रही कि इस बात को किसी को बताए या न बताऊं। हालांकि पति है उसे बताता अपनी जुबान पर वाला लगाने को कहा था, परंतु वह तो आदत से मजबूत थी। उस रात पर नींद नहीं आई। सुबह होते ही यह पानी भरने लग गई तो जानबूझकर लगड़ डाकुर चलने लगी। सहेलियों ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लंगड़ी चल रही हो? कुछ नहीं कहकर पहले उसने नखरे दिखाए, परंतु औरतें भी कहाँ मानने वाली थी, उसके पीछे पड़ गई। तब उसने भी ज़्यादा देर से करके रात की घटना बता दी कि हम एक जगह बहुत सारा धन मिला है, उसे वहाँ से घर लाने वक्त यही सोच आ गई। उसे जगह का तो सही पता नहीं था, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पाई, परंतु उसने जो उद्धार नजरे रास्ते दिखाए थे वो भी नहीं बताए। केवल धन का ही बखना करते हुए पनिहारियों पर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिर यह खबर राज दरबार तक भी पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना तो पति पत्नी को उस धन सहित दरबार में पेश होने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा। पति जानता था कि यह बात जरूर मिलेगी और फैलेगी, इसलिए उसने यह धन अपने घर रखी ही नहीं था, बल्कि घर से थोड़ी दूर पर पहले ही छुपा दिया था, जिससे सिपाहियों में को घर में कुछ नहीं मिला। पति पत्नी को ही दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पति से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। महाराज, अगर उसने धन देखा है तो वहां पहुंचने वाले रास्ते के बारे में भी उसे अवश्य मालूम होगा। पत्नी क्योंकि उसके पति से द्वारा की गई एक ठीक ठहराई जा चुकी थी, इसलिए राजा ने कड़कड़ते उसे सही और सिर्फ साहिब बुलाने के लिए ही कहा। तो उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते का सही ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैंने वहां जाने वाले रास्ते में कई जगह पर जड़ियों में मकड़ी के जाले पर खूल मछलियों फंसी हुई देखी और 2 जगह तो पेड़ पर पुरिया भी लटकी हुई थी। और तो सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा को भी पहले तो बड़ी जोर की हंसी आई, फिर क्रोध भी आया कि यह औरत तो सचमुच ही पागल है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को घर उड़े मारकर दरबार में से भेगा कर दो। खामखा दरबार का वक्त आया कर रही है। पति अपनी तारीख पर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। धन भी सुरक्षित बच गया और पत्नी को भी सबक मिल गया। उसके बाद पत्नी ने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताऊंगा। बातनी और हमेशा अपना ही बुरा करती है। मर्म जिंदगी में पुरुषों को कुछ ऐसी बातें पत्नी से हमेशा छुपा कर रखिए ताकि भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।